गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन्हीं भी देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होने लगा है, जो कि कहता है कि दो आवेशित वस्तुएं ए व बी एक दूसरे से 0.03 मीटर दूरी पर स्थित हैं तथा एक दूसरे को 8 × 10⁻⁶ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। यदि वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच कितना बल हो जाएगा। समझना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो वस्तुएं हैं ए और बी। एक ए वस्तु ए है और ये वाली दूसरी वस्तु बी है। ठीक, इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है जरा ध्यान से समझना, 0.03 मीटर। हमने इसे r मान लिया। क्या मान लिया? r। अब इसके हमें चार्ज नहीं पता, तो हमने वस्तु ए का चार्ज मान लिया +Q1 और वस्तु बी का हमने चार्ज मान लिया +Q2। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे, माना कि वस्तु ए या वस्तुएं ए तथा बी के आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं। उसके बाद लिख देंगे गिवन दैट। गिवन में क्या क्या है समझना जरा ध्यान से। गिवन में इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है वो दिया है 8 × 10⁻⁶ न्यूटन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस r वो है 0.03 मीटर। ये चीज़ गिवन में है। अब हम फार्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम ने बताया था कि जब दो प्लस चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हों प्लस q आवेश, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, समझना जरा ध्यान से, वो लगता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट। अब देखिए f की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी है? f की जगह पर हम पुट करेंगे 8 × 10⁻⁶, 9 × 10�9। चाहो तो इन्हें ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 × Q2 अपॉन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। r की वैल्यू है 0.03 का स्क्वायर। समझना जरा ध्यान से। 8 × 10⁻⁶ 9 × 10�9 Q1 Q2 अपॉन, इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 0.0009। कैसे आया समझना, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। 0.03 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो देखिए 3 का 3 में करो 9 आएगा। ठीक, अब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 अंक हो गए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। इस टाइप से गुणा किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.0009। उधर बचा 9 × 10�9 × Q1 और Q2। ठीक, अगर हम इसे और भी सॉल्व करना चाहें, तो अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाना चाहें, संख्या को पॉइंट से फ्री करना चाहें, तो क्या है कि पॉइंट हमारा चलेगा राइट साइड में। जब पॉइंट राइट साइड में चलेगा तो क्या होता है, पावर निगेटिव में बढ़ती है। ठीक, पॉइंट उधर कितना चलेगा, 1 2 3 4। जब पॉइंट उधर 4 अंक चला जाएगा तो पावर हो जाएगी -4। याद रखना, जब पॉइंट राइट साइड में चले तो पावर माइनस में बढ़ेगी। तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आई 9 × 10�9 × Q1 Q2 की जो वैल्यू है इतनी है। हम यहीं पर इसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, हमने डाल दिया इसे इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड केस में क्वेश्चन ये कहता था कि यदि वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित कर दिया जाए, मतलब जिस पोजीशन पे स्थित थी, जिस पोजीशन पर वस्तुएं सेट थी, वहां से वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित कर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, तब जरा देखना क्या होगा। जैसे कि वस्तु ये वाली ए थी, ठीक, जिस पर चार्ज क्या था +Q1, और एक वस्तु ये वाली बी थी जिस पर क्या चार्ज था +Q2। इनके बीच की स्टार्टिंग में डिफरेंस हमने क्या मानी थी, सॉरी दूरी क्या मानी थी
0.03 मीटर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इन्हें मतलब वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक हटा दिया जाए। मेरी बात समझ रहे? यानी अगर कहने का मतलब वस्तु ए को अगर हम यहाँ पर सेट कर दें, ठीक, और 0.0 तो थी ही, और हमने इसे 0.0 मान समझ लो, यहाँ तक 0.03 थी, ठीक, और ये वस्तु बी मान लो, तो यहाँ पर थी 0.03 मीटर, और यहाँ से आगे हमने और इससे बढ़ा दिया आगे 0.03 मीटर और आगे बढ़ा दिया। अब जरा देखो कि इन दोनों को बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 0.06 मीटर। मतलब हमने वस्तु ए को 0.03 मीटर और आगे बढ़ा दिया। जिस पॉइंट पे सेट था, मान लो ये अगर स्थिति हो यहाँ पर है, तो इस स्थिति से हमने इसे 0.03 मीटर और आगे बढ़ा दिया। अब जो हमारी आर हो गई वो कितनी हो गई, 0.06 मीटर। अब कितना फोर्स कार्य करेगा, समझना जरा ध्यान से। फिर हम फार्मूला लगाएंगे F × 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए 9 × 10⁹ Q1 × Q2 की वैल्यू, मतलब इतने की वैल्यू कितनी है, इतनी। डायरेक्ट हम इस इतने के बराबर इतना है, तो कहने का मतलब इतने की जगह पर हम इतना पुट कर देंगे, तो हम सीधे यहाँ पर रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 8 × 10⁻⁶ 9 × 10⁻⁴ अपान आर कितना है, 0.06 का स्क्वायर, ठीक। मिटा दूं उधर, F = 8 × 9 × 10⁻⁶ × 10⁻⁴। समझना जरा ध्यान से। अब जब इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 0.06 था, तो आएगा 0.0036। कैसे आया समझना। जैसे हमने क्या किया, 0.06 का पावर 2 है, तो इसका डबल मल्टीप्लाई होगा 0.06। तो जब गुणा करेंगे सिंपली तौर पे, जैसे हम करते हैं 6 का 6 में करेंगे कितना आएगा, 36। अब देखिए पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3 4, मतलब इधर पॉइंट के 2 अंक, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक, तो टोटल कितने अंक हुए, 4 अंक हुए। तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, 4 अंकों के बाद। अंक कितने हमारे सामने 2, तो 2 की कमी है, 1 2 और बढ़ा दिए हमने, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा, राइट। अब हम आपको बता चुके हैं कि अगर संख्या को पॉइंट से फ्री किया जाए, जब भी कभी फिजिक्स के अंदर अगर न्यूमेरिकल आपको लगाने पड़े, तो याद रखना कि संख्या को पॉइंट से फ्री करना। तो अगर हम इस संख्या को पॉइंट से फ्री करें, तो हमें पॉइंट चलाना होगा राइट साइड में। राइट साइड में जब पॉइंट चलेगा, तो पॉइंट कितने अंक उधर जाएगा, 1 2 3 4, तो पावर हो जाएगी 10⁻⁴। जितने अंक पॉइंट उधर चला, यहाँ अब आप सोच रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पर लगा तो है नहीं। बच्चों, किसी भी संख्या के लास्ट में पॉइंट लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक संख्या के पीछे पॉइंट समझो लगा है अथवा ना लगा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हमने समझो पॉइंट लगाया या ना लगाया वो एक ही बात है। पॉइंट हमने हटा दिया, पावर निगेटिव में 4 अंक उधर बढ़ गई, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 × 9 9 × 36, 4 × 4 4 2 8। तो हमारा जो F का मान आया वो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित कर दिया जाएगा, तब वस्तु ए और बी के बीच कितना फोर्स कार्य करेगा, 2 × 10⁻⁶ न्यूटन फोर्स कार्य करेगा। तो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा और कहता है कि वायु में 2 स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल का मान इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझना जरा ध्यान से। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने माना कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 = Q2 कितना होता है पता है आपको, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, और तथा हमने दूरी मान ली, तथा बीच की दूरी
20 की दूरी हमने क्या मान ली, r है। ठीक, फिर कहता है इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इनके भार का 0.5 गुना, तो भार W से शो किया जाता है। अब 0.5 गुना है ये, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर भी हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये भी बराबर हो गया। अब एक चीज़ देखना ध्यान से कि W क्या है, भार है, तो भार का फॉर्मूला होता है mg, चूँकि W क्या होता है, mg होता है। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। समझना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10⁻31 kg। अच्छा, g की वैल्यू क्या होती है समझना, यहाँ पर हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। देखिए g की वैल्यू वैसे तो होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, लेकिन सवाल को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो, जटिल ना हो, इस वजह से हम g की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं बच्चों। 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। आंसर में एक या दो पॉइंट इधर उधर डिफरेंस होगा और ज़्यादा नहीं होगा, तो हम जी की वैल्यू 10 रखेंगे। कितनी रखेंगे, 10। एम की वैल्यू इतनी रख दी, जी की वैल्यू हमने रख दी 10। समझना जरा ध्यान से, इस पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना निकल के आएगा, 9 × 5 यानी 9×45 × 31 10⁻31 न्यूटन, ये फोर्स निकल के आ गया। ठीक, अब कूलाम के नियम के अनुसार जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कूलाम भाई साहब ने फोर्स बताया था। हमें R चाहिए, तो R इधर आएगा, F इधर जाएगा, R इधर आएगा, F इधर जाएगा, तो R² क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ और Q1 × Q2 अपॉन Fe। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू क्या रहेगी 1.6 10⁻19, Q2 भी क्या रहेगा 1.6 10⁻19, दोनों को इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है। अब Fe का मान कितना है, Fe का मान कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, तो हम रख देंगे यहाँ पर 45 × 10⁻31। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे 9 × 9 9 45। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे की कैलकुलेशन पर ध्यान देना। आगे की कैलकुलेशन हम किस टाइप से करेंगे, आपको बता दें कैलकुलेशन करते टाइम संख्याओं के मध्य में अगर पॉइंट आ जाए तब हम संख्याओं को उस पॉइंट से फ्री कर देंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जरा ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखिए ये जो सब R² के बराबर चल रहा है, यहाँ पर 9 कट चुका है तो 10⁹ बचा है। ठीक, उसके बाद क्या बचा है 1.6। अब जैसे यहाँ पर 1.6 है और हम चाहते हैं कि पॉइंट हट जाए यहाँ से, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए, है ना। तो पॉइंट अगर हम लेफ्ट में हटाएंगे तो और जटिल हो जाएगा मामला। पॉइंट अगर हम लेफ्ट में हटाना चाहें तो ये 0.16 हो जाएगा, 10⁻1 या 10 कह लो। लेकिन इससे क्या आसान हुआ, इससे तो और प्रॉब्लम हो गई भाई, पहले तब भी आसान था। तो आपको बता दें जब भी कभी पॉइंट हटाया करो तो हमेशा राइट में हटाया करो। किधर हटाया करो, राइट में। अब 1.6 है, हम पॉइंट राइट में हटाएंगे तो 16 बचेगा। क्या बचेगा हमारा 16, पावर हो जाएगी 10⁻1, पॉइंट हट गया, आसानी हो जाएगी ना। तो जब भी कभी पॉइंट हटाया करो राइट साइड में हटाया करो। ठीक, तो यहाँ से हम जब पॉइंट हटाएंगे तो राइट साइड में पॉइंट हटेगा, तो 1.6 का 16 बन जाएगा, पावर 10⁻1 ये है और -19 ये, तो आपस में ऐड हो जाएगी तो बनेगा 10⁻20। उसी टाइप से 1.6 से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 16 बचेगा और 10 मतलब एक यहाँ से बनेगी और -19 यहाँ से, तो -20 अपॉन 5 × 10⁻31। ठीक, अब देखिए 16 × 16 एक साइड कर लिया हमने, पावर देखिए 10⁻20 10⁻20 तो जुड़ जाएगी -40 और 9 घटा दो प्लस की, तो 10⁻31 अपॉन 5 × 10⁻31। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 16 × 16 अपॉन 5। ठीक, R² के बराबर चल रहा है। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लगेगा, 16 × 16 अपॉन 5 रूट। अब देखिए 16 × 16 यानी 16 का जोड़ा बढ़ रहा है तो रूट हट जाएगा यहाँ से अपॉन √5। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से रूट हट जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर हर में हमने √5 से गुणा कर दिया। ठीक, जब हमने आंसर हर में √5 से गुणा किया तो ऊपर हमें मिला 16 √5 अपॉन √5 ओनली 5, रूट हट जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 5 से 16 को तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3.2 और √5 की आपको वैल्यू बता दें होती है
2.23, मतलब पॉइंट के हमने जस्ट दशमलव पॉइंट के दशमलव के 2 अंकों तक ही वैल्यू हमने लिखी है, ठीक। मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक तक की वैल्यू लिखी है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 32×96। देखिए हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस टाइम यहाँ पर पॉइंट लगा, हमने सोच लिया पॉइंट लगा ही नहीं। जैसे हम मतलब गुणा करते आ रहा है अभी तक, जैसे हमने 32 का 64 में गुणा किया तो हम उसी टाइप से गुणा करेंगे। और जब हमारा गुणा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पॉइंट पे ध्यान देंगे, बाद में पहले पॉइंट पे नहीं ध्यान देंगे। हम तो इसे 3.2 है, हम इसे 32 मान के चलते हैं, 2.23 है, हम इसे 223 मान के चलते हैं। अपने जैसे गुणा किया करते थे हम वैसे ही करेंगे। जब हमारा गुणा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पॉइंट पे ध्यान देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। समझना जरा ध्यान से कैसे। देखिए 32 का हम करेंगे 3 में, 32×96, हासिल लगा 9, 32 दूनी 64 और 9 कितना हुआ 73, हासिल लगा 7, 32 दूनी 64 और 7 71, ठीक। गुणा हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम पॉइंट पे ध्यान देंगे। कितने अंकों के बाद लगा है 1 2 3, इधर से हमें सब काउंट करना है अंक 1 2 3, इधर से अब पॉइंट लगा दो 3 अंकों के बाद 1 2 3, गुणा हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक। 20 की दूरी हो गई 7.136 मीटर। आपको बता दें अगर मतलब डिस्टेंस में थोड़ा डिफरेंस भी आ गया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानी थी। और हमारी जो का नाम इस जो आंसर आ रहा है उसमें जो लेफ्ट की वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें अगर थोड़ा डिफरेंस आ भी जाता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने सुविधा के लिए जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 मान ली। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा, और कोई क्वेश्चन करना हो या फिर किसी डेरिवेशन के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बता दिया करना। हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।